हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस एंड हिंदी में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप लोग एकदम बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि लुसेंट की एक नई शुरुआत हुई है, जिसमें कि हम बायोलॉजी के प्रश्नों को देखते हैं, जो कि डेली हम 250 क्वेश्चन को देखते हैं। तो अभी तक हम कुल 500 क्वेश्चनों को 2 क्लासों में कर चुके हैं। तो ये आज उसकी तीसरी क्लास है, जिसमें हम 500 से लेकर 750 क्वेश्चनों को देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए प्रश्नों को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 501 है, भोजन नली की दीवारों के संकुचन और परासरण को डॉट डॉट गति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 501 है, भोजन नली की दीवारों के संकुचन और परासरण को डॉट डॉट गति कहा जाता है। ऑप्शन ए क्रमानुकुंचन, बी जहर संबंधी, सी अनुशीथिलन, डी दोलनी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए क्रमानुकुंचन। क्रमाकुंचन। क्वेश्चन नंबर 502, भोजन प्राय किसमें पचता है। ऑप्शन ए यकृत, बी पेट, सी छोटी आंत, डी बड़ी आंत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत। क्वेश्चन नंबर 503, सिग्मोइड कोलन किसका भाग है। ऑप्शन ए छोटी आंत, बी बड़ी आंत, सी ग्रसनी, डी मलाशय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बड़ी आंत। क्वेश्चन नंबर 504, डियाडेनम डॉट डॉट का भाग है। ऑप्शन ए छोटी आंत, बी बड़ी आंत, सी पित्ताशय, डी अंडाशय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बड़ी आंत। क्वेश्चन नंबर 505, एंजाइम है। एंजाइम क्या है। ऑप्शन ए वसा, बी आरएनए, सी प्रोटीन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 506, एंजाइम एक डॉट डॉट है, यानी कि एंजाइम क्या है। ऑप्शन ए विटामिन है, बी बैक्टीरिया है, सी बायो उत्प्रेरक है, डी वायरस है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बायो उत्प्रेरक। क्वेश्चन नंबर 507, क्वेश्चन नंबर 507, एंजाइमों में निम्नलिखित में से क्या एक श्रृंखला में होते हैं। ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, बी वसा अम्ल, सी न्यूक्लियोटाइड्स, डी अमीनो अम्ल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अमीनो अम्ल। क्वेश्चन नंबर 508, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है। ऑप्शन ए ट्रिप्सिन, बी गैस्ट्रिन, सी टॉयलिन, डी पेप्सिन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी गैस्ट्रिन। क्वेश्चन नंबर 509, क्वेश्चन नंबर 509, लार किसके पाचन में मदद करती है। ऑप्शन ए वसा, बी स्टार्च, सी प्रोटीन, डी विटामिन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्टार्च। क्वेश्चन नंबर 510, शरीर के किस भाग में पीत रस का उत्पादन होता है। ऑप्शन ए हृदय, बी फेफड़े, सी गुर्दे, डी यकृत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यकृत। क्वेश्चन नंबर 511, पित्त जमा होता है, यानी कि क्वेश्चन है पित्त कहाँ जमा होता है। ऑप्शन ए पित्ताशय में, बी ग्रहणी में, सी यकृत में, डी प्लीहा में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पित्ताशय में। क्वेश्चन नंबर 512, वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज
निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होता है? ऑप्शन ए गुर्दे, बी अग्नाशय, सी बड़ी आंत, डी जिगर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय। ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय। क्वेश्चन नंबर 513, लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है। ऑप्शन ए वसीय अम्ल और अमीनो अम्ल, बी वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल, सी ग्लिसरॉल और अमीनो अम्ल, डी ग्लिसरॉल और एल्कोहल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। क्वेश्चन नंबर 514, मानव के आमाशय में एक्स अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायक करता है, वह एक्स अम्ल कौन सा है? ऑप्शन ए एसिटिक अम्ल, बी मिथेनोइक अम्ल, सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, डी साइट्रिक अम्ल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 515, निम्न में से कौन अमाशय रस के एक घटक के रूप में पेट से स्रावित नहीं होता? ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक एसिड, बी पोटेशियम क्लोराइड, सी सोडियम क्लोराइड, डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सल्फ्यूरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 516, क्वेश्चन नंबर 516, आमाशय से बाहर आने वाले अम्लीय अर्धपाचित खाद्य का उदासीनीकरण किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए अग्नाशयी रस, बी ग्रहणी स्राव, सी बृहदांत्र स्राव, डी पीतरस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी पीतरस। क्वेश्चन नंबर 517, निम्नलिखित में कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंत उत्पाद होता है? ऑप्शन ए वसा, बी लिपिड्स, सी ग्लूकोज, डी सेल्यूलेज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 518, भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपनी ऑप्शन ए ग्लाइकोजन को, बी वसा का, सी रुधिर प्रोटीन का, डी पेशी प्रोटीन का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ग्लाइकोजन का। क्वेश्चन नंबर 519, कौन सा एंजाइम पेट के अंदर प्रोटीन के पाचन में शामिल होता है? ऑप्शन ए लाइपेज, बी सेल्यूलोज, सी लाइसोजाइम, डी पेप्सिन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी पेप्सिन। क्वेश्चन नंबर 520, फेफड़े डॉट डॉट के प्राथमिक अंग है। ऑप्शन ए पाचन के, बी कब्ज के, सी पसीना के, डी श्वसन के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी श्वसन के। क्वेश्चन नंबर 521, फेफड़ों से ऑक्सीजनीकृत होकर रक्त कहाँ आता है? ऑप्शन ए बायां आलिंद में, बी बायां निलय में, सी दायां आलिंद में, डी दायां निलय में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बायां आलिंद में। क्वेश्चन नंबर 522, क्वेश्चन नंबर 522, मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? ऑप्शन ए गैसों का मिश्रण, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी ऑक्सीजन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 523, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है? ऑप्शन ए मूत्रमार्ग, बी मूत्रवाहिनी, सी गर्भाशय, डी गुर्दा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गर्भाशय। क्वेश्चन नंबर 524, स्तनधारियों में उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित में से कौन सा अवयव करता है? ऑप्शन ए बड़ी आंत, बी गुर्दे वृक्क, सी फेफड़े, डी जिगर यकृत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी गुर्दे वृक्क। क्वेश्चन नंबर 525, पसीने वाली ग्रंथियों मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती हैं? ऑप्शन ए गुर्दा, बी यकृत, सी अग्नाशय, डी त्वचा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी त्वचा। क्वेश्चन नंबर 526, शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है? ऑप्शन ए दिल, बी पित्ताशय, सी गुर्दे, डी स्प्लीन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है
ऑप्शन नंबर सी गुर्दे। क्वेश्चन नंबर 527, गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है। ऑप्शन ए एक्सॉन, बी न्यूरॉन, सी नेफ्रॉन, डी धमनी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नेफ्रॉन। क्वेश्चन नंबर 528, डॉट डॉट मानव में अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। ऑप्शन ए अग्नाशय, बी बड़ी आंत, सी किडनी, डी लीवर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी लीवर। क्वेश्चन नंबर 529, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। ऑप्शन ए अग्नाशय में, बी यकृत में, सी छोटी आंत में, डी गुर्दे में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यकृत में। क्वेश्चन नंबर 530, यूरिया का सर्वाधिक सांद्रण कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन ए पृष्ठ महाधमनी में, बी यकृत निवाहिका शिरा में, सी वृक्क शिरा में, डी यकृत शिरा में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यकृत शिरा में। क्वेश्चन नंबर 531, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सामान्य मूत्र में पाया जाता है। ऑप्शन ए श्वेत रक्त कोशिकाएं, बी क्रिएटिनिन, सी लाल रक्त कोशिकाएं, डी रक्त प्रोटीन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्रिएटिनिन। क्वेश्चन नंबर 532, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। ऑप्शन ए कोलेस्ट्रॉल, बी लसिका, सी पीत, डी यूरोक्रोम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यूरोक्रोम। क्वेश्चन नंबर 533, मानव मूत्र का पीला रंग डॉट डॉट की वजह से होता है। ऑप्शन ए पीत, बी कोलेस्ट्रॉल, सी लिम्फ, डी यूरोक्रोम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यूरोक्रोम। क्वेश्चन नंबर 534, किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण मानव के मल का रंग पीला होता है। ऑप्शन ए पेप्सिन, बी रेनिन, सी एमिलेस, डी यूरोविलिन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यूरोविलिन। क्वेश्चन नंबर 535, पसीना शरीर को ठंडा करता है क्योंकि ऑप्शन ए त्वचा पर पानी की मौजूदगी शीतलता देती है, बी वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है, सी पानी की विशिष्ट ऊष्मा उच्च होती है, डी पानी ऊष्मा का हीन चालक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 536, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है। ऑप्शन ए मस्तिष्क कोशिकाएं, बी यकृत कोशिकाएं, सी अस्थि कोशिकाएं, डी पेशी कोशिकाएं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 537, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है। ऑप्शन ए शरीर के कुल वजन का लगभग 2%, बी शरीर के कुल वजन का लगभग 8%, सी शरीर के कुल वजन का लगभग 12%, डी शरीर के कुल वजन का लगभग 15%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए शरीर के कुल वजन का लगभग 2%। क्वेश्चन नंबर 538, मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है। ऑप्शन ए हाइपोथैलेमस, बी मिड ब्रेन, सी कार्पस कालोसम, डी सेरिब्रम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सेरिब्रम। क्वेश्चन नंबर 539, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख, प्यास तथा निद्रा का केंद्र है। ऑप्शन ए हाइपोथैलेमस, बी मेडुला ऑब्लांगेटा, सी सेरिब्रम, डी सेरिबेलम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन नंबर 540, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए थैलेमस, बी हाइपोथैलेमस, सी सेरेबेलम, डी मेंडुला। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन नंबर 541, प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित है। ऑप्शन ए ललाट भाग, बी पश्च कपाल भाग, सी लौकिक भाग,
डी भीतीय पाली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ललाट भाग। क्वेश्चन नंबर 542, मानव मस्तिष्क की कौन सी पाली श्रवण से संबंधित है? ऑप्शन ए अग्र ललाट पाली, बी अनुकपाल पाली, सी शंख पाली, डी भीतीय पाली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी शंख पाली। क्वेश्चन नंबर 543, मस्तिष्क का कौन सा भाग मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? ऑप्शन ए सेरिबेलम, बी सेरिब्रम, सी मेंडुला, डी पोन्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सेरिबेलम। क्वेश्चन नंबर 544, मस्तिष्क में दृश्य सूचना के विकोडन और व्याख्या का संबंध किससे है? ऑप्शन ए सामने वाली पाली से, बी पश्च कपाल पाली से, सी कनपट्टी की पाली से, डी मितीय पाली से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मितीय पाली से। क्वेश्चन नंबर 545, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? ऑप्शन ए प्रमस्तिष्क में, बी अनुमस्तिष्क में, सी कशेरुक रज्जु में, डी तंत्रिका कोशिका में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कशेरुक रज्जु में। क्वेश्चन नंबर 546, संतुलन की अनुभूति किससे होती है? ऑप्शन ए अनुमस्तिष्कीय संतुलन, बी मेरुरज्जु संतुलन, सी प्रमस्तिष्कीय संतुलन, डी थैलेमस संतुलन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुमस्तिष्कीय संतुलन। क्वेश्चन नंबर 547, मस्तिष्क जिम्मेदार है? ऑप्शन ए सोचने के लिए, बी हृदय गति नियंत्रण के लिए, सी शरीर के संतुलन के लिए, डी उपयुक्त तीनों के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तीनों के लिए। क्वेश्चन नंबर 548, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? ऑप्शन ए अधश्चेतक, बी अनुमस्तिष्क, सी मेंडुला ऑब्लागेंटा, डी घ्राण पाली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मेंडुला ऑब्लागेंटा। क्वेश्चन नंबर 549, आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहाँ स्थित होता है? ऑप्शन ए दिमाग, बी दिल, सी गुर्दा, डी यकृत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी दिल। क्वेश्चन नंबर 550, मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 4, बी 2, सी 3, डी 5। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 4। क्वेश्चन नंबर 551, सामान्य व्यक्ति में दिल की धड़कन की औसत दर होती है? ऑप्शन ए 82, बी 92, सी 72, डी 98। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 72। क्वेश्चन नंबर 552, क्वेश्चन नंबर 552, मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? ऑप्शन ए दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए, बी मस्तिष्क के फंक्शनिंग जांचने के लिए, सी रक्त की मात्रा जांचने के लिए, डी फेफड़ों की स्थिति जांचने के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए। क्वेश्चन नंबर 553, हृदय की धड़कन की गति निम्नलिखित में से किससे बढ़ती है? ऑप्शन ए परिधीय तंत्रिका से, बी अनुकंपी तंत्रिका से, सी परानुकंपी तंत्रिका से, डी कपाल तंत्रिका से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुकंपी तंत्रिका से। क्वेश्चन नंबर 554, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक हृदय की ध्वनि के संदर्भ में सही है? ऑप्शन ए हृदय की ध्वनियाँ हृदय के अंदर आंतरिक रुधिर बहाव के कारण होती है, बी हृदय की ध्वनियाँ हृदय के बाहर बाह्य रुधिर बहाव के कारण होती है, सी हृदय की ध्वनियाँ हृदय के वाल्वों के खुलने और बंद होने के कारण होती है, डी सामान्य हृदय ध्वनियाँ मरमर कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हृदय की ध्वनियाँ हृदय के वाल्वों के खुलने और बंद होने के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 555, लॉर्ड ऑफ ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए बड़ी आंत,
बी फेफड़े, सी हृदय, डी ग्रास नली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हृदय। क्वेश्चन नंबर 556, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। ऑप्शन ए हृदय से द्रुततर, बी हृदय से मंदतर, सी हृदय से स्वतंत्र होकर, डी उसी दर पर जिस पर हृदय करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उसी दर पर जिस पर हृदय गति करता है। क्वेश्चन नंबर 557, निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी। ऑप्शन ए एंटोनी वॉन ल्यूएनहॉक, बी विलियम हार्वे, सी जॉन ग्रेगर मेंडल, डी रोनाल्ड रॉस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी विलियम हार्वे। क्वेश्चन नंबर 558, पेसमेकर का कार्य है। ऑप्शन ए मूत्र बनने का नियमन, बी पाचन क्रिया का नियमन, सी दिल की धड़कन प्रारंभ करना, डी श्वास क्रिया प्रारंभ करना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी दिल की धड़कन प्रारंभ करना। क्वेश्चन नंबर 559, दिल का दौरा किस कारण से होता है। ऑप्शन ए हृदय पर जीवाणु का हमला, बी हृदय गति का रुक जाना, सी हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी, डी अज्ञात कारणों से हृदय में बाधा आना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी। क्वेश्चन नंबर 560, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। ऑप्शन ए महाधमनी, बी फुफ्फुसीय शिरा, सी वेना केवा, डी कोशिका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए महाधमनी। क्वेश्चन नंबर 561, धमनियां रक्त का वहन करती है जो कि भरी होती है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन से, बी कार्बन डाइऑक्साइड से, सी टॉक्सिन से, डी लिपिड से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन से। क्वेश्चन नंबर 562, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है। ऑप्शन ए पल्मोनरी शिरा, बी अल्वेओली शिरा, सी पल्मोनरी धमनी, डी महाधमनी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पल्मोनरी धमनी। क्वेश्चन नंबर 563, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है। ऑप्शन ए फुफ्फुस धमनी, बी हृदय धमनी, सी हृदय शिरा, डी फुफ्फुस शिरा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी फुफ्फुस शिरा। क्वेश्चन नंबर 564, मानव शरीर का रक्त बैंक ... कहलाता है। ऑप्शन ए प्लीहा, बी यकृत, सी हृदय, डी किडनी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्लीहा। क्वेश्चन नंबर 565, रक्त प्रवाह से हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है। ऑप्शन ए हवा रक्त के साथ मिलकर जटिलता उत्पन्न कर देती है, बी रक्त का प्रवाह कई गुना बढ़ जाता है, सी रक्त के प्रवाह से बाधा उत्पन्न हो जाती है, डी रक्तदाब कई गुना बढ़ जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी रक्त के प्रवाह से बाधा उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 566, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन ए डायलिसिस, बी हीमोलिसिस, सी ऑस्मोसिस, डी पैरालिसिस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए डायलिसिस। क्वेश्चन नंबर 567, निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं। ऑप्शन ए हृदय की, बी शिराओं की, सी धमनियों की, डी कोशिकाओं की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी धमनियों की। क्वेश्चन नंबर 568, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतया उसका रक्तदाब ऑप्शन ए घट जाता है, बी बदलता रहता है, सी उतना ही रहता है, डी बढ़ जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 569, एक किशोरवय मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है। ऑप्शन ए 120/80 mmHg, बी 160/95 mmHg,
सी 130/90 mmHg, डी 80/120 mmHg। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 120/80 mmHg। क्वेश्चन नंबर 570, निम्नलिखित उपकरणों में से किसको रक्तचाप नापने के लिए प्रयुक्त करते हैं? ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर, बी एस्फिगोमैनोमीटर, सी सैलाइनोमीटर, डी मल्टीमीटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एस्फिगोमैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 571, एस्फिग्मोमैनोमीटर किसमें रक्त को दाब को मापता है? ऑप्शन ए सिराओं में, बी धमनियों में, सी आँखों में, डी श्लेष्मक में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी धमनियों में। क्वेश्चन नंबर 572, मनुष्य में सामान्य निरन्न रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होता है। ऑप्शन ए 20 से 50 mg, बी 50 से 70 mg, सी 80 से 100 mg, डी 120 से 140 mg। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 80 से 100 mg। क्वेश्चन नंबर 573, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है। ऑप्शन ए 80 से 120 mg प्रतिशत, बी 120 से 140 mg प्रतिशत, सी 140 से 180 mg प्रतिशत, डी 180 से 200 mg प्रतिशत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 140 से 180 mg प्रतिशत। क्वेश्चन नंबर 574, वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 214, बी 206, सी 253, डी अनिश्चित। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 206, यानी कि वयस्क मानव में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है। क्वेश्चन नंबर 575, नवजात शिशु में लगभग कितनी हड्डियां होती है? ऑप्शन ए 206, बी 230, सी 280, डी 300। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 300। ऑप्शन नंबर डी 300। क्वेश्चन नंबर 576, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? ऑप्शन ए 8, बी 30, सी 32, डी 34। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 8। क्वेश्चन नंबर 577, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? ऑप्शन ए 12, बी 10, सी 14, डी 11। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 12 जोड़ी। क्वेश्चन नंबर 578, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? ऑप्शन ए 12 जोड़ी, बी 13 जोड़ी, सी 31 जोड़ी, डी 33 जोड़ी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 31 जोड़ी। क्वेश्चन नंबर 579, मानव स्पाइनल कॉलम डॉट डॉट हड्डियों से बना है। ऑप्शन ए 33 हड्डियों से, बी 42 हड्डियों से, सी 44 हड्डियों से, डी 53 हड्डियों से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 33 हड्डियों से। क्वेश्चन नंबर 580, मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 12, बी 20, सी 32, डी 16। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 20, यानी कि 20 दांत फिर से जमते हैं। क्वेश्चन नंबर 581, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है। ऑप्शन ए अल्ना, बी ह्यूमरस, सी फीमर, डी टिबिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी फीमर, जो कि जांग की हड्डी है। क्वेश्चन नंबर 582, मानव शरीर में सबसे लंबी और मजबूत अस्थि कौन सी है? ऑप्शन ए उर्वास्थि, बी अंतर्जघास्थि, सी बहिर्जघास्थि, सी प्रगंडास्थि। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए उर्वास्थि। क्वेश्चन नंबर 583, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन ए टिबिया, बी ट्रेपेजियम, सी जांग की हड्डी, डी स्टेपिस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी स्टेपिस। स्टेपिस जो कि कान की हड्डी है, ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। क्वेश्चन नंबर 584, क्वेश्चन नंबर 584, मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां हैं। ऑप्शन ए ह्यूमरस तथा उरु अस्थि,
बी फिबुला तथा टिबिया, सी फिबुला तथा अल्मा, सी टिबिया तथा बहिप्रकोष्ठिता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी फिबुला तथा टिबिया। क्वेश्चन नंबर 585, मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी रहती है? ऑप्शन ए छोटी हड्डियों से, बी अस्थिबंध लिगामेंट से, सी मांसपेशियों से, डी जोड़ों से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अस्थिबंध लिगामेंट्स से। क्वेश्चन नंबर 586, मनुष्य के शरीर में वर्टब्रा निम्न में से किसका भाग है? ऑप्शन ए आंत, बी मस्तिष्क का, सी रीढ़ की हड्डी का, डी यकृत का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी रीढ़ की हड्डी। क्वेश्चन नंबर 587, निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षीय हड्डी नहीं है? ऑप्शन ए कपाल, बी मेरुदंड, सी कंधा, डी पसली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कंधा। क्वेश्चन नंबर 588, डॉट डॉट एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है। ऑप्शन ए बॉल और सॉकेट, बी ग्लाइडिंग, सी मैक्रो, डी सैडल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मैक्रो। क्वेश्चन नंबर 589, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है? ऑप्शन ए 565, बी 639, सी 665, डी 556। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 639। क्वेश्चन नंबर 590, एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती है? ऑप्शन ए लिम्ब में, बी दिमाग में, सी दिल में, डी जबान में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी दिल में। क्वेश्चन नंबर 591, नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए 5, बी 4, सी 6, डी 7। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 6। क्वेश्चन नंबर 592, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव महिला प्रजनन प्रणाली से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए गर्भनाल, बी गर्भाशय, सी अंडाशय, डी शुक्रवाहिका। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी शुक्रवाहिका। क्वेश्चन नंबर 593, मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? ऑप्शन ए गर्भाशय ग्रीवा, बी डिंब वाहिनी नली, सी गर्भाशय का निचला भाग, डी गर्भाशय का ऊपरी भाग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी डिंब वाहिनी नली। क्वेश्चन नंबर 594, कृत्रिम वीर्यसेचन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसको स्त्री के गर्भाशय में प्रविष्ट कराया जाता है? ऑप्शन ए केवल अंड को, बी निषेचित अंड को, सी केवल शुक्राणु को, डी अंड व शुक्राणु दोनों को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी केवल शुक्राणु को। क्वेश्चन नंबर 595, क्वेश्चन नंबर 595, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करती है? ऑप्शन ए जब भ्रूण बनने की प्रत्येक प्रक्रिया टेस्ट ट्यूब में होती है, बी जब भ्रूण का विकास टेस्ट ट्यूब में होता है, सी जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है, डी जब निषेचन आंतरिक होता है और विकास बाह्य होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है। क्वेश्चन नंबर 596, एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है ऑप्शन ए भ्रूण के लिंग को, बी अमीनो एसिड के प्रकार को, सी प्रोटीन में अमीनो एसिड के अनुक्रम को, डी हार्मोन के प्रकार को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए भ्रूण के लिंग को। क्वेश्चन नंबर 597, निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? ऑप्शन ए अधिवृक्क, बी पित्ताशय, सी पीयूष, डी जिगर।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पित्ताशय। क्वेश्चन नंबर 598, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए लीवर, बी थायराइड, सी पीयूष, डी लार ग्रंथि। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए लीवर। ऑप्शन नंबर ए लीवर। क्वेश्चन नंबर 599, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए थायराइड, बी पैराथायराइड, सी एड्रिनल, डी पिट्यूटरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए थायराइड। क्वेश्चन नंबर 600, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन ए अधिवृक्क, बी ऑटो ग्रंथि, सी पीयूष ग्रंथि, डी अग्नाशय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन नंबर सी पीयूष ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 601, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? ऑप्शन ए यकृत, बी गला, सी कांख, डी मस्तिष्क। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी गला। क्वेश्चन नंबर 602, गल ग्रंथि थायराइड का क्या कार्य है? ऑप्शन ए रक्तचाप को नियंत्रित करना, बी प्रजनन प्रणाली नियंत्रित करना, सी उपापचय का नियंत्रण करना, डी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी उपापचय का नियंत्रण करना। क्वेश्चन नंबर 603, निम्न में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है? ऑप्शन ए थायरॉक्सिन, बी कैल्सिटोसिन, सी ट्राईआयोडोथायरोनिन, डी थैमोसिन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी थैमोसिन। क्वेश्चन नंबर 604, निम्नलिखित में से कौन मास्टर ग्रंथि कहलाती है? ऑप्शन ए थायराइड, बी पीयूष, सी एड्रिनल, डी अग्नाशय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पीयूष ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 605, पीयूष ग्रंथि शरीर के किस स्थान पर स्थित होती है? ऑप्शन ए हृदय के आधार में, बी मस्तिष्क के आधार में, सी गर्दन में, डी उदर में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मस्तिष्क के आधार में। क्वेश्चन नंबर 606, निम्न में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए थायराइड उत्तेजक हार्मोन, बी प्रोलैक्टिन हार्मोन, सी वैसोप्रेसिन हार्मोन, डी सोटेटोस्टाटिन हार्मोन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सोटेटोस्टाटिन हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 607, वृद्धिकर हार्मोन बनाया जाता है? ऑप्शन ए ऑटो ग्रंथि द्वारा, बी पीयूष ग्रंथि द्वारा, सी जनन ग्रंथि द्वारा, डी हड्डियों द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पीयूष ग्रंथि द्वारा। क्वेश्चन नंबर 608, मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्राव करती है? ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि, बी अग्नाशय या पाचक ग्रंथि, सी लार ग्रंथि, डी यकृत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय या पाचक ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 609, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का स्राव नहीं करती है? ऑप्शन ए अग्नाशय, बी गुर्दा, सी जिगर, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अग्नाशय। ऑप्शन नंबर ए अग्नाशय। क्वेश्चन नंबर 610, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मानव शरीर में कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज के अंतर्ग्रहण के लिए अनिवार्य है? ऑप्शन ए जीएच, बी टीएसएच, सी इंसुलिन, डी कॉर्टिसोल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर 611, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए ग्लूकोजन,
बी थायरॉक्सिन, सी ऑक्सीटोसिन, डी इंसुलिन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर 612, पैंक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती हैं क्या कहलाती हैं? ऑप्शन ए थाइमस, बी आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, सी कार्पस एपिडिडायमिस, सी एस्ट्रोजन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्वेश्चन नंबर 613, मानव शरीर में आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए छोटी आंत में, बी अग्नाशय में, सी पेट में, डी दिल में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय में। क्वेश्चन नंबर 614, इंसुलिन ऑप्शन ए रुधिर नलिकाओं को संकुचित करती है, बी स्तन्य स्रावण को उत्तेजित करती है, सी रुधिर शर्करा को बढ़ाती है, डी रुधिर शर्करा को घटाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी रुधिर शर्करा को बढ़ाती है। क्वेश्चन नंबर 615, इंसुलिन है ऑप्शन ए वसा, बी विटामिन, सी कार्बोहाइड्रेट, डी प्रोटीन, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 616, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? ऑप्शन ए एड्रिनल ग्रंथि, बी थायराइड ग्रंथि, सी पिट्यूटरी ग्रंथि, डी सेबेसियस ग्रंथि। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए एड्रिनल ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 617, मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सा आपातकालीन हार्मोन है? ऑप्शन ए थायरॉक्सिन, बी इंसुलिन, सी एड्रिनलिन, डी प्रोजेस्टेरोन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी एड्रिनलिन। क्वेश्चन नंबर 618, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है? ऑप्शन ए अधिवृक्क ग्रंथि से, बी थायराइड ग्रंथि से, सी थाइमस ग्रंथि से, डी पीत पिंड से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी थाइमस ग्रंथि से। क्वेश्चन नंबर 619, थाइमस ग्रंथि जिस हार्मोन को पैदा करती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए थायरॉक्सिन, बी थाइमोसिन, सी थायरोनिन, डी कैल्सिटोनिन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी थाइमोसिन। क्वेश्चन नंबर 620, मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट का विनियमित करता है? ऑप्शन ए ग्लूकेगॉन, बी वृद्धिकर हार्मोन, सी पराउटू हार्मोन, डी थायरॉक्सिन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पराउटू हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 621, हार्मोन का उदाहरण है? ऑप्शन ए ऑक्सीटोसिन, बी रेनिन, सी पेपरिन, डी साइटोसिन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीटोसिन। क्वेश्चन नंबर 622, निम्नलिखित में से कौन सा एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है? निम्नलिखित में से कौन सा एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है? ऑप्शन ए वैसोप्रेसिन, बी ऑक्सीटोसिन, सी ACTH, डी कॉर्टिसोन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए वैसोप्रेसिन। क्वेश्चन नंबर 623, मानव शरीर में प्रोस्टेट एक डॉट डॉट है? ऑप्शन ए संयोजी ऊतक, बी ग्रंथि, सी मांसपेशी, डी झिल्ली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 624, अश्रु ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? ऑप्शन ए हथेलियों में, बी मुख गुहिका में, सी नेत्र गुहा में, डी पेट में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नेत्र गुहा में। क्वेश्चन नंबर 625, मीबोमियन ग्रंथि किस में स्थित होता है?
ऑप्शन ए आँख में, बी कान में, सी नाक में, डी त्वचा में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आँख में। क्वेश्चन नंबर 626, स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित है। ऑप्शन ए अतिरिक्त लवणों को निकालने से, बी नाइट्रोजनी अपशिष्टों के उत्सर्जन से, सी ताप नियमन से, डी यौन आकर्षण से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ताप नियमन से। क्वेश्चन नंबर 627, निम्नलिखित में से कौन सा मादा हार्मोन है। ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, बी एंड्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी इंसुलिन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए एस्ट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 628, क्वेश्चन नंबर 628, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है। ऑप्शन ए एड्रीनलिन, बी थायरोक्सिन, सी प्रोजेस्टेरॉन, डी ऑक्सीटोसिन, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीटोसिन। क्वेश्चन नंबर 629, मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकले पहले स्राव को पिलाया जाता है जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। कोलेस्ट्रम डॉट डॉट प्रदान करता है। ऑप्शन ए विकास के लिए आवश्यक तत्व, बी रोग प्रतिरोधक शक्ति, सी विकास के लिए पोषण, डी निद्रा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी रोग प्रतिरोधक शक्ति। क्वेश्चन नंबर 630, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में है एड्रेनलिन, ए बी एस्ट्रोजन, सी इंसुलिन, डी फेरोमोन्स। सूची 2 में पहला है गुस्सा या डर, दूसरा है साथ ही आकर्षित करना गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम से, तीसरा महिलाएं, चौथा ग्लूकोज। ऑप्शन ए है 3 1 4 2, ऑप्शन बी 1 3 2 4, ऑप्शन सी 1 3 4 2, ऑप्शन डी 3 1 2 4। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1 3 4 2। क्वेश्चन नंबर 631, निम्नलिखित का सही ढंग से मिलान करें। सूची 1 हार्मोन दिया गया है, सूची 2 स्राविक ग्लैंड। ए कोलिप के हार्मोन, बी एल्डोस्टेरोन, सी प्रोलैक्टिन, डी मेलाटोनिन। सूची 2 में दिया गया है पहला अधिवृक्क ग्लैंड, दूसरा पीनियल ग्लैंड, तीसरा पैराथायरॉयड ग्लैंड और चौथा पीयूष। कूट में दिया गया है ए बी सी डी, फिर ए बी सी डी। तो इसका ऑप्शन ए में है 1 2 3 4, बी में है दूसरा चौथा तीसरा पहला, सी में है तीसरा पहला चौथा दूसरा, डी में है चौथा तीसरा दूसरा पहला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ए का मिलान 3 से होगा, बी का मिलान 1 से होगा, सी का मिलान 4 से होगा और डी का मिलान 2 से होगा। क्वेश्चन नंबर 632, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः सृजित हो सकता है। ऑप्शन ए तिल्ली, बी दिमाग, सी जिगर, डी अग्नाशय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी दिमाग। 632 का आंसर सी होगा जिगर। 632 क्वेश्चन है मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या पुनः सृजित हो सकता है वह है। ऑप्शन ए तिल्ली, बी दिमाग, सी जिगर, डी अग्नाशय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जिगर। क्वेश्चन नंबर 633, क्वेश्चन नंबर 633, यूस्टोकिन नालिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है।
ऑप्शन ए नाक, बी कान से, सी आँख, डी गला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कान। क्वेश्चन नंबर 634, मानव में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? ऑप्शन ए त्वचा, बी बड़ी आंत, सी छोटी आंत, डी यकृत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए त्वचा। क्वेश्चन नंबर 635, हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? ऑप्शन ए शरीर से ऊष्मा की हानि, बी शरीर के अनिवार्य द्रव्यों की क्षति, सी शरीर के लवण की क्षति, डी पर्यावरण से हानिकारक सूक्ष्मजीवों का प्रवेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए शरीर से ऊष्मा की हानि। शरीर से ऊष्मा की हानि। क्वेश्चन नंबर 636, मानव शरीर में जल का अवशोषण हो सकता है? पहला वृक्क में वृक्कीय नलिका में, दूसरा यकृत में यकृतीय कोशिकाओं में, तीसरा बृहदांत्र में, चौथा अग्नाशय वाहिनी में। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। ऑप्शन ए पहला, दूसरा और तीसरा सही है, दूसरा पहला और तीसरा सही है, सी दूसरा और चौथा सही है, डी केवल 3 सही है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पहला और तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 637, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एक ऑप्शन ए समजात अंग है, बी अवशेषी अंग है, सी विश्लेषी अंग है, डी समरूप अंग है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अवशोषी अंग है। क्वेश्चन नंबर 638, जीवन बनाए रखने के लिए ऊर्जा चाहिए, निम्नलिखित में से किस एक प्रक्रम द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है? ऑप्शन ए उपापचय द्वारा, बी भक्षाकाणु क्रिया द्वारा, सी प्रकाश श्वसन द्वारा, डी अपघटन द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए उपापचय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 639, निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? ऑप्शन ए एडीपी एएमपी, बी एटीपी एडीपी, ऑप्शन सी एडीपी एटीपी, ऑप्शन डी एएमपी एडीपी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी एडीपी एटीपी। क्वेश्चन नंबर 640, क्वेश्चन नंबर 640, जीनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? ऑप्शन ए मेंडल का नियम, बी अनुवांशिकता और विचरण, सी डीएनए संचरण, डी जैव विकास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुवांशिकता और विचरण। क्वेश्चन नंबर 641, किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया? ऑप्शन ए ग्रेगर मेंडल, बी सी कॉरेंस, ऑप्शन सी एच.जे. मूलर, ऑप्शन डी डब्ल्यू वाटसन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी डब्ल्यू वाटसन। क्वेश्चन नंबर 642, आधुनिक अनुवांशिकी का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन को, बी ग्रेगर मेंडल को, सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को, डी ऑटो हॉर्न को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ग्रेगर मेंडल को। क्वेश्चन नंबर 643, अनुवांशिकता के नियम किसने प्रस्तावित किए थे? ऑप्शन ए थॉमस रॉबर्ट्स माल्थस ने, बी जॉन मेनार्ड केयन्स ने, सी ग्रेगर मेंडल ने, डी डोनाल्ड बेयर ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ग्रेगर मेंडल ने। क्वेश्चन नंबर 644, निम्नलिखित में से कौन सी चीज एक जीन का गठन करती है? ऑप्शन ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, बी हाइड्रोकार्बन, सी लाइकोप्रोटीन्स, डी लिपिड्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। क्वेश्चन नंबर 645, जीन शब्द को गढ़ने से संबद्ध व्यक्ति का नाम बताइए। ऑप्शन ए मॉर्गन, बी जोहानसन, सी मेंडल, डी बॉल्डेयर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जॉनसन।
क्वेश्चन नंबर 646 जीन है। ऑप्शन ए डीएनए का एक भाग, ऑप्शन बी डीएनए और हिस्टोन का एक भाग, ऑप्शन सी डीएनए आरएनए और हिस्टोन का एक भाग, डी उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए डीएनए का एक भाग। क्वेश्चन नंबर 647 एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके। ऑप्शन ए पुत्रों में, बी पुत्रियों में, सी पुत्र और पुत्रियों दोनों में, सी पुत्रों और पुत्रों में, डी पुत्रियों और पुत्रों में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी पुत्रियों के पुत्रों में। ऑप्शन नंबर डी पुत्रियों के पुत्रों में। क्वेश्चन नंबर 648 जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन ए प्रजनन, बी प्रतिरूपण, सी उत्परिवर्तन, डी संयोजन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी उत्परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 649 निम्नलिखित में से कौन सा वह विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित लक्षणों में अचानक एवं अप्रत्याशित परिवर्तन के कारण हुआ है। ऑप्शन ए प्राकृतिक चयन, बी उत्परिवर्तन, सी पुनर्संयोजना, डी नॉन रैंडम मैटिंग। क्वेश्चन नंबर 639 का सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 649 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी उत्परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 650 उत्परिवर्तन का सिद्धांत डॉट डॉट के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन ए चार्ल्स लियल द्वारा, बी विलियम स्मिथ द्वारा, सी ह्यूगो डी ब्रिज द्वारा, डी हैरिसन स्मिथ द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ह्यूगो डी ब्रिज द्वारा। क्वेश्चन नंबर 651 डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार है। ऑप्शन ए डीएनए प्रतिकृति, बी द्विरज्जु, ऑप्शन सी डीएनए बहुरूपता, डी मूल अनुक्रम की त्रुटियां। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी डीएनए बहुरूपता। क्वेश्चन नंबर 652 अपराधी को पहचानने के लिए फोरेंसिक विभाग निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग करता है। ऑप्शन ए डीएनए एडिटिंग, बी डीएनए स्प्लाइसिंग, सी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डी डीएनए एम्प्लीफिकेशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। क्वेश्चन नंबर 653 डीएनए उंगली छाप फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का उपयोग किसके संसूचन के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए अल्जाइमर रोग, बी विवादित जनकता, सी एड्स, डी पीत ज्वर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी विवादित जनकता। क्वेश्चन नंबर 654 डीएनए परीक्षण के संबंध में विषम का पता लगाएं। ऑप्शन ए जातीयता, बी कुल परंपरा, सी वंशावली, डी पोलियो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी पोलियो। क्वेश्चन नंबर 655 विरोधी गुणों का युग्म जो समान विशेषताओं को नियंत्रित करे क्या कहलाता है। ऑप्शन ए घटक, बी अनुविषमवास, सी युग्म विकल्पी एलील, डी वंश। क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी युग्म विकल्पी एलील। क्वेश्चन नंबर 656 निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण हरे मटर में मेंडल के 7 विषम लक्षणों का भाग नहीं है। ऑप्शन ए बीज का पीला व हरा रंग, बी सीमावर्ती टर्मिनल और अक्षीय एक्सियल फूल, सी चिकना और खुरदरा तना, डी मटर के पौधे की लंबी और बौनी ऊंचाई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी चिकना और खुरदरा तना। क्वेश्चन नंबर 657 जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया। ऑप्शन ए न्यूटन ने, बी आइंस्टाइन ने, सी चार्ल्स डार्विन ने, डी लैमार्क ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है
ऑप्शन नंबर डी लैमार्क ने। क्वेश्चन नंबर 658, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। ऑप्शन ए अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग किए जाने से, बी बिलों में रहने के प्रति अनुकूलन से, सी प्राकृतिक चयन से, डी उपार्जित लक्षणों की वंशागति से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। क्वेश्चन नंबर 659, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन, बी चार्ल्स डिकेंस, सी अल्बर्ट आइंस्टीन, डी आइजैक न्यूटन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स डार्विन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 660, जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्राकृतिक चयन, बी नॉन रैंडम मैटिंग, सी पुनः संयोजन, डी परिवर्तन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक चयन। क्वेश्चन नंबर 661, प्रसिद्ध विकासवादी चार्ल्स डार्विन ने अपनी किस पुस्तक में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ऑप्शन ए द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ऑप्शन बी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, डी द लाइफ ऑन अर्थ, डी द स्टोरी ऑफ, ऑप्शन डी द स्टोरी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। क्वेश्चन नंबर 662, योग्यतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किया? ऑप्शन ए लैमार्क ने, बी डार्विन ने, सी ह्यूगो डी व्रीज ने, डी पास्चर ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी डार्विन ने। क्वेश्चन नंबर 663, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पेंडेमिक, बी एपिडेमिक, सी एंडेमिक, डी एपिजोटिक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एपिडेमिक। क्वेश्चन नंबर 664, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक रोगों को संचारित करने वाले जीव को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वेक्टर, बी हाइब्रिड, सी क्लोन, डी फ्रैगमेंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 665, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का विषाणु जनित रोग नहीं है? ऑप्शन ए इन्फ्लुएंजा, बी डेंगू, सी एड्स, डी रिंडरपेस्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी रिंडरपेस्ट। क्वेश्चन नंबर 666, निम्नलिखित में से कौन से रोग का कारक जीवाणु नहीं होता है? ऑप्शन ए एड्स, बी डिप्थीरिया, सी काली खांसी, डी हैजा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए एड्स, जो कि जीवाणु जिसका कारक जीवाणु नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 667, निम्नलिखित रोगों में से कौन जीवाणु जनित है? ऑप्शन ए खिलाड़ी पाँव, बी यक्ष्मा, सी दाद, डी खसरा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यक्ष्मा। क्वेश्चन नंबर 668, निम्नलिखित में से किस युग्म की बीमारियों का कारण विषाणु है? ऑप्शन ए मलेरिया और पोलियो, बी पोलियो और बर्ड फ्लू, सी पोलियो और तपेदिक, डी तपेदिक और इन्फ्लुएंजा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पोलियो और बर्ड फ्लू। क्वेश्चन नंबर 669, मियादी ज्वर यानी कि टाइफाइड फीवर किस कारण से होता है? ऑप्शन ए वायरस से, बी जीवाणु से, सी फफूंद से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जीवाणु से। क्वेश्चन नंबर 670, किस प्रकार का रोगजनक जल जनित टाइफाइड बुखार का कारण बनता है? ऑप्शन ए शैवालीय, बी परजीवी, सी प्रोटोजुअन, डी बैक्टीरियल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बैक्टीरियल।
क्वेश्चन नंबर 671, अगर कचरा पीने के पानी में मिल जाए तो कौन सी बीमारी फैलेगी? ऑप्शन ए स्कर्वी, बी टाइफाइड, सी मलेरिया, डी एनीमिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी टाइफाइड। क्वेश्चन नंबर 672, श्वेत प्लेग को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए टाइफाइड, बी मलेरिया, सी क्षय रोग, डी प्लेग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी क्षय रोग। क्वेश्चन नंबर 673, बीसीजी टीकाकरण किसके लिए है? ऑप्शन ए खसरा, बी यक्ष्मा, सी डिप्थीरिया, डी कुष्ठ रोग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यक्ष्मा। क्वेश्चन नंबर 674, डॉट्स नामक इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए पोलियो, बी एड्स, सी हेपेटाइटिस, डी क्षय रोग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी क्षय रोग। क्वेश्चन नंबर 675, इन्फ्लुएंजा रोग किससे होता है? ऑप्शन ए विषाणु से, बी कवक से, सी शैवाल से, डी जीवाणु से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए विषाणु से। क्वेश्चन नंबर 676, क्वेश्चन नंबर 676, वायरस द्वारा होने वाला रोग है? ऑप्शन ए टाइफाइड, बी कोलेरा, सी सामान्य जुकाम, डी टिटनस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सामान्य जुकाम। क्वेश्चन नंबर 677, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? ऑप्शन ए मधुमेह, बी डिप्थीरिया, सी गठिया, डी कैंसर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी डिप्थीरिया। क्वेश्चन नंबर 678, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? ऑप्शन ए चेचक, बी मलेरिया, सी हैजा, डी तपेदिक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हैजा। क्वेश्चन नंबर 679, क्वेश्चन नंबर 679, डीपीटी वैक्सीन में पी किसे संदर्भित करता है? ऑप्शन ए सोरायसिस, बी पर्टूसिस, सी पैंकोलाइटिस, डी पार्किंसंस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पर्टूसिस। क्वेश्चन नंबर 680, डीपीटी टीका निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है? ऑप्शन ए प्रति विषाणु टीका, बी प्रति प्रोटोजोवन टीका, सी प्रति रिकेट्सियल टीका, डी एक संयुक्त टीका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी एक संयुक्त टीका। क्वेश्चन नंबर 681, लेप्रोसी बेसिलस का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए कोच ने, बी हैंसेन ने, सी फ्लेमिंग ने, डी हार्वे ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हैंसेन ने। क्वेश्चन नंबर 682, कुष्ठ रोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए एंजाइना, बी हैंसेन रोग, सी गौचर रोग, डी हॉजकिन रोग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हैंसेन रोग। क्वेश्चन नंबर 683, कौन सा बैक्टीरिया निमोनिया रोग का कारण है? ऑप्शन ए बेसिली, बी कोकाई, सी एस्प्रिली, डी विम्ब्रियो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कोकाई। क्वेश्चन नंबर 684, एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए पानी, बी जीवाणु, सी विषाणु, डी फफूंद, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी विषाणु द्वारा। क्वेश्चन नंबर 685, क्वेश्चन नंबर 685, निम्न में से कौन से एक विकल्प द्वारा एचआईवी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होती है? ऑप्शन ए मच्छर का काटना, बी यौन संबंध, सी एक ही सुई का बहुप्रयोग, डी स्तनापान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मच्छर का काटना। क्वेश्चन नंबर 686, एड्स का कारण ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस एचआईवी है,
सामान्यतः HIV संक्रमण का पारगमन किसके माध्यम से होती है? ऑप्शन ए संदूषित भोजन एवं जल ग्रहण से, बी संदूषित रक्त एवं उत्पादों के संचरण से, सी प्रदूषित हवा में सांस लेने से, डी संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाने से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी संदूषित रक्त के, ऑप्शन नंबर बी संदूषित रक्त एवं उत्पादों के संचरण से। क्वेश्चन नंबर 687, एड्स का विषाणु किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन, बी रक्त में आरबीसी, सी रक्त में टी कोशिका, डी मस्तिष्क में ग्रे कोशिका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 688, HIV विषाणु किस व्यक्ति की रोधक क्षमता किस प्रकार कमजोर करते हैं? HIV विषाणु किसी व्यक्ति की रोधक क्षमता किस प्रकार कमजोर करते हैं? ऑप्शन ए मस्तूल कोशिकाओं को नष्ट करके, बी पट्टुकाणुओं प्लेटलेट को नष्ट करके, सी रक्ताणुओं को नष्ट करके, डी लसिकाणुओं को नष्ट करके। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी लसिकाणुओं को नष्ट करके। क्वेश्चन नंबर 689, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है? ऑप्शन ए जिडोवुडिन, AZT, बी माइकोनाजोल, सी नोनोक्सिनोल 9, डी वीराजोला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जिडोविन AZT। क्वेश्चन नंबर 690, पश्चिमी ब्लॉट डॉट डॉट के लिए नैदानिक परीक्षण होता है? ऑप्शन ए प्लेग, बी टाइफाइड, सी HIV, डी कुष्ठ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी HIV। क्वेश्चन नंबर 691, क्वेश्चन नंबर 691, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? ऑप्शन ए कैंसर, बी टीबी, सी पोलियो, डी एड्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी एड्स। क्वेश्चन नंबर 692, पोलियो किस कारण होता है? ऑप्शन ए जीवाणु, बी विषाणु, सी कवक, डी परजीवी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी विषाणु द्वारा। क्वेश्चन नंबर 693, पोलियो के टीके की खोज किसने की? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी जोनास सॉल्क, सी लुई पास्चर, डी मैरी क्यूरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जोनास सॉल्क। क्वेश्चन नंबर 694, क्वेश्चन नंबर 694, भारत को किस वर्ष में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा पोलियो ग्रस्त देशों की सूची से निकाल दिया गया? ऑप्शन ए 2012 में, बी 2000 ईस्वी, सी 2014 ईस्वी, डी 2008 ईस्वी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2012 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 695, हड्डी तोड़ ज्वर को सामान्यतः क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आंत ज्वर, बी नशा शोध, सी पीत ज्वर, डी डेंगू। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी डेंगू। क्वेश्चन नंबर 696, डेंगू बुखार एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय रोग है जो डेंगू विषाणु से होता है। ऑप्शन ए रेमिटेंट फीवर, बी कोटिडियन फीवर, सी ब्रेकबोन फीवर, डी पेल एब्स्टीन फीवर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ब्रेकबोन फीवर। क्वेश्चन नंबर 697, डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? ऑप्शन ए प्लेटलेट्स की, बी हीमोग्लोबिन की, सी शर्करा की, डी जल की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्लेटलेट्स की। क्वेश्चन नंबर 698, पीला बुखार पीत ज्वर मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? ऑप्शन ए मादा मच्छर के काटने से, बी नर मच्छर के काटने से, सी पानी से, डी वायु से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मादा मच्छर के काटने से। क्वेश्चन नंबर 699, डेंगू बुखार किस रोग वाहक द्वारा संचरित होता है? ऑप्शन ए क्यूलेक्स फर्टिगन, बी एनाफिलिस क्लीफेसिस, सी एडिस एजिप्टी, डी मंसोनिया यूनिफॉर्मिस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी एडिस एजिप्टी। क्वेश्चन नंबर 700, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? ऑप्शन ए मस्तिष्क, बी यकृत, सी वृक्क, डी प्लीहा। तो इसका सही आंसर है
ऑप्शन नंबर बी यकृत। ऑप्शन नंबर बी यकृत। क्वेश्चन नंबर 701। पीलिया रोग से रुधिर में निम्न की मात्रा बढ़ जाती है। ऑप्शन ए बिलिरुबिन, बी पायरुविक अम्ल, सी बाकुल अम्ल, डी हीमोग्लोबिन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए बिलिरुबिन। क्वेश्चन नंबर 702। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए जिगर, बी अग्नाशय, सी तिल्ली, डी छोटी आंत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जिगर। क्वेश्चन नंबर 703। किस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग हेपेटाइटिस ए का कारण बनता है? ऑप्शन ए परजीवी, बी वायरल, सी प्रोटोजोआ, डी बैक्टीरियल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी वायरल। क्वेश्चन नंबर 704। हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में से किसके कारण होने वाला संक्रामक रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए वायरस, बी फंगी, सी बैक्टीरिया, डी प्रोटोजोआ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए वायरस। क्वेश्चन नंबर 705। मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? ऑप्शन ए वृक्क, बी यकृत, सी हृदय, डी मस्तिष्क। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 706। एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हैं? ऑप्शन ए विसूचिका, बी आंत्रज्वर, सी चेचक, डी लकवा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी चेचक। क्वेश्चन नंबर 707। चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स होने का कारण है? ऑप्शन ए रूबिओला वायरस, बी वेरिओला वायरस, सी वेरिसेला वायरस, डी मिक्सो वायरस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी वेरिओला वायरस। क्वेश्चन नंबर 708। किस रोग का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है? ऑप्शन ए छोटी माता, बी खसरा, सी चेचक, डी कंठमाला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी चेचक। क्वेश्चन नंबर 709। खसरा रोग का कारक क्या है? ऑप्शन ए जीवाणु, बी विषाणु, सी प्रोटोजोआ, डी कृमि। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी विषाणु। क्वेश्चन नंबर 710। निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों का एक तीव्र वायरल रोग है जो मनुष्यों में एक संक्रमित जानवर के काटने से फैलता है? ऑप्शन ए हीमोफीलिया, बी गलसुआ, सी रेबीज, डी कैंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 710। निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों का एक तीव्र वायरल रोग है जो मनुष्यों में एक संक्रमित जानवर के काटने से फैलता है? ऑप्शन ए हीमोफीलिया, बी गलसुआ, सी रेबीज, डी कैंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी रेबीज। क्वेश्चन नंबर 711। H1N1 इसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए विषाणु, बी जीवाणु, सी कवक, डी कारण पता नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए विषाणु। क्वेश्चन नंबर 712। निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? ऑप्शन ए H5N1, ऑप्शन बी H1N5, ऑप्शन सी N5H1, ऑप्शन डी N1H5। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए H5N1। क्वेश्चन नंबर 713। जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारक होता है? ऑप्शन ए जीवाणु, बी विषाणु, सी प्रोटोजोआ, डी फफूंद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी विषाणु। क्वेश्चन नंबर 714।
जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? ऑप्शन ए चूहा, बी मच्छर, सी झिंगूर, डी खरगोश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मच्छर। क्वेश्चन नंबर 715, न्यूरोलॉजिकल जन्मगत विकारों के कारण रूप में ज्ञात जीका वायरस किसके द्वारा फैलता है? ऑप्शन ए चूहे के काटने से, बी मच्छर के काटने से, सी सांप के काटने से, डी बंदर के काटने से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मच्छर के काटने से। क्वेश्चन नंबर 716, जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? ऑप्शन ए क्यूलेक्स, बी एडिस, सी एनोफिलिस, डी क्यूलिसिटा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एडिस। क्वेश्चन नंबर 717, जीका वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है? ऑप्शन ए पैर, बी हृदय, सी गुर्दा, डी दिमाग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी दिमाग। क्वेश्चन नंबर 718, भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस डॉट डॉट द्वारा वहन होता है? ऑप्शन ए मच्छर, बी जल, सी वायु, डी भोजन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मच्छर। क्वेश्चन नंबर 719, इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन ए पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप, ऑप्शन बी बांग्लादेश में एक विषाणु रोग प्रकोप, सी ISIA द्वारा विनाश किया गया सीरिया का एक शहर, डी कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप। क्वेश्चन नंबर 720, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी कवक द्वारा, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ द्वारा, ऑप्शन डी निमेटोड द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कवक द्वारा। क्वेश्चन नंबर 721, कौन सा रोग कवक के कारण होता है? ऑप्शन ए पोलियो, बी त्वचा का प्रदाह, सी हैजा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी त्वचा का प्रदाह। क्वेश्चन नंबर 722, रिगवर्म नामक बीमारी डॉट डॉट के कारण होती है? ऑप्शन ए कवक, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, सी वायरस, डी मक्खियाँ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कवक। क्वेश्चन नंबर 723, दाद की बीमारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? ऑप्शन ए बैक्टीरियल, बी प्रोटोजोअन, सी वायरल, डी फंगल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी फंगल। क्वेश्चन नंबर 724, निम्नलिखित में से किसकी उच्च स्तर में उपस्थिति से मधुमेह यानी कि डायबिटीज होता है? ऑप्शन ए फ्रक्टोज, बी सुक्रोज, डी सी ग्लूकोज, डी सैकराइड्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 725, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? ऑप्शन ए लीवर, बी अग्नाशय, सी किडनी, डी हृदय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय। क्वेश्चन नंबर 726, निम्नलिखित में से मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति की जरूरत होती है? ऑप्शन ए एंटीबायोटिक्स, बी पेनिसिलिन की, सी स्ट्रेप्टोमाइसिन की, डी इंसुलिन की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इंसुलिन की। क्वेश्चन नंबर 727, मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए FG बेंटिंग, बी स्लाइडेन एवं स्वान, सी रॉबर्ट ब्राउन, डी रॉबर्ट हुक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए FG बेंटिंग ने। क्वेश्चन नंबर 728, मानव शरीर में कोशिका वृद्धि एवं विभेदन अति नियंत्रित एवं नियमित होते हैं, किंतु कैंसर कोशिकाओं में ऑप्शन ए इन नियामक क्रियाविधियों के खराब हो जाने से सुदम एवं दुर्दम अर्बुद
बनने लगते हैं। ऑप्शन बी, नियंत्रित कोशिका विभाजन एवं अनुवांशिक पदार्थ का अति उत्पादन होता है। सी, आरएनए उत्परिवर्तित होता है एवं अल्प मात्रा में उत्पादित होता है। डी, डीएनए उत्परिवर्तित होता है एवं अल्प मात्रा में उत्पादित होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इन नियामक क्रियाविधियों के खराब हो जाने से सुदम एवं दुर्दम अर्बुद बनने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 729, कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए डॉट डॉट की जाती है। ऑप्शन ए, रेडियोग्राफी, बी, बायोस्कोपी, सी, कोलेडोलॉजी, डी, बायोप्सी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बायोप्सी। क्वेश्चन नंबर 730, यदि कोई कैंसर से पीड़ित है तो उसे किसे दिखाना चाहिए। ऑप्शन ए, ऑस्टियोलॉजिस्ट से, बी, रोगाकारण विज्ञानी से, सी, अर्बुद विशेषज्ञ से, डी, मूत्र विज्ञानी से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्बुद विशेषज्ञ से। क्वेश्चन नंबर 731, क्वेश्चन नंबर 731, कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है। ऑप्शन ए, कैंसर, बी, दृष्टिवैषम्य, सी, गुर्दे की खराबी, डी, गठिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुर्दे की खराबी। क्वेश्चन नंबर 732, सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का कारण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 732, सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का कारण नहीं है। ऑप्शन ए, पर्यावरणीय कारक, बी, आनुवांशिक उत्परिवर्तन, सी, आनुवांशिक संशोधन, डी, ट्रांसमिशन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ट्रांसमिशन। क्वेश्चन नंबर 733, कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए, इलेक्ट्रोथेरेपी, बी, साइकोथेरेपी, सी, कीमोथेरेपी, डी, फिजियोथेरेपी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कीमोथेरेपी। क्वेश्चन नंबर 734, कीमोथेरेपी किस रोग के उपचार के लिए दी जाती है। ऑप्शन ए, हृदय रोग, बी, गुर्दे की विफलता, सी, हेपेटाइटिस सी, डी, कैंसर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कैंसर। क्वेश्चन नंबर 735, सामान्यतः रक्त कैंसर के रूप में निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत नहीं किया जाता। ऑप्शन ए, कार्सिनोमा, बी, ल्यूकेमिया, सी, माइलोमा, डी, लिम्फोमा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, कार्सिनोमा। क्वेश्चन नंबर 736, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए, ल्यूकोडर्मा, बी, ल्यूकेमिया, सी, एनीमिया, डी, हीमोफीलिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ल्यूकेमिया। क्वेश्चन नंबर 737, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। ऑप्शन ए, अस्थि कोशिकाओं की संख्या में, बी, प्लेटलेट की संख्या में, सी, लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में, डी, श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। क्वेश्चन नंबर 738, निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है। ऑप्शन ए, आयोडीन 131, ऑप्शन बी, सोडियम 24, ऑप्शन सी, फास्फोरस 32, ऑप्शन डी, कोबाल्ट 60। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोबाल्ट 60। क्वेश्चन नंबर 739, ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि ऑप्शन ए, सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है, बी, विटामिन की कमी की वजह से होता है, सी, प्रोटीन के अधिक सेवन के कारण होता है, डी, मस्तिष्क का कैंसर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है। क्वेश्चन नंबर 740, रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है। ऑप्शन ए, एनीमिया, बी, हीमोफीलिया, सी, पॉलीसाइथेमिया, डी, ल्यूकेमिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पॉलीसाइथेमिया। क्वेश्चन नंबर 741, मलेरिया संबंधित है। ऑप्शन ए, ज्वर से, बी, सामान्य ठंड से, सी, छींकने से, डी, अतिसार से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ज्वर से। क्वेश्चन नंबर 742,
एनोफेलिस मच्छर कौन से वेक्टर वहन करते हैं? सही विकल्प चुनें। क्वेश्चन नंबर 742 है, एनोफिलिस मच्छर कौन से वेक्टर वहन करते हैं? सही विकल्प चुनें। पहला मलेरिया, दूसरा फाइलेरिया, तीसरा डेंगू। कूट ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2, ऑप्शन डी 1 और 3। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 743, मलेरिया परजीवी की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संक्रामक है? ऑप्शन ए साइजोजोआइट, ऑप्शन बी एस्पोरोब्लास्ट, ऑप्शन सी ट्रोफोजोआइट, ऑप्शन डी एस्पोरोजोआइट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी एस्पोरोजोआइट। क्वेश्चन नंबर 744, निद्रालु व्याधि रोग की वाहक है। निद्रालु व्याधि रोग की वाहक है। ऑप्शन ए सिकता मक्खी, बी घरेलू मक्खी, सी फल मक्खी, डी सीसी मक्खी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सीसी मक्खी। क्वेश्चन नंबर 745, काला जर का संचार किससे होता है? ऑप्शन ए काली मक्खी, बी सिकता मक्खी, सी ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, डी चिंचड़ी। तो 745 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सिकता मछली। क्वेश्चन नंबर 746, काला जर का रोग वाहक कौन है? ऑप्शन ए एनोफिलिस मच्छर, बी क्यूलेक्स मच्छर, सी सीसी मच्छर, डी सिकटा मक्खी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सिकटा मक्खी। क्वेश्चन नंबर 747, निम्न में से कौन सी धातु इटाई इटाई रोग पैदा करती है? ऑप्शन ए कैडमियम, बी क्रोमियम, सी कोबाल्ट, डी कॉपर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कैडमियम। क्वेश्चन नंबर 748, गलकंठ वर्धित ऑटोग्रंथि का बढ़ना मुख्यतः किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए सोडियम, बी आयोडीन, सी कैल्शियम, डी लोहा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 749, घेंघा नामक रोग किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए जिंक, बी कैल्शियम, सी आयोडीन, डी क्लोरीन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 750, शरीर के अंदर लोहे की कमी से होने वाला रोग है। ऑप्शन ए वर्णांधता, बी रतौंधी, सी रक्तहीनता, डी तपेदिक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी यहीं तक समाप्त होती है। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तथा शेयर ज़रूर करें, ताकि हम अगले नए वीडियो को लेकर फिर से आएँ। धन्यवाद।